मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मस्त जबरदस्त रूप से आपकी तैयारी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की क्लास में हम मॉडल पेपर सेट नंबर 7 आपको लेके आए हैं आपके लिए। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का वियुक्त का रूप होगा प्यारे बच्चों। ठीक है बाबू जाओ यार। प्यारे बच्चों, ये वियुक्त का रूप लगाना है तो हमने देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराया, कंपेयर करा लिया है। a बराबर 3 मिला, b बराबर -6 मिला, c बराबर 4 मिला, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। प्यारे बच्चों, हमने मान रखा बेटा b का मान रखा -6 का स्क्वायर माइनस 4। बाबू जाओ यार। 6 का वर्ग 36 हो गया, माइनस 4 चौक 16 थे 48, कितना बच गया -12। आपका उत्तर मिल गया डी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखो आपका समीकरण लिखा है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6, y का मान 0 दिया गया है तो का एक हल होगा। y का मान बेटा यहाँ फिट कराओ तो 3x प्लस 2 गुणा y का मान 0 बराबर 6। ये पता पूरा 0 हो जाएगा तो 3x बराबर 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। अब आपको पता पहले x का मान लिखा जाता फिर y का, यानी x का हो गया 2 का मान 0। ऑप्शन आप देखो बेटा यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है देखते जाओ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यदि a -4, 2 b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी आपको बता दे कि एक रेखा दी गई है। ये सीधा सीधा सिंपल से सवाल है। ये आपको मध्य बिंदु c दिया गया है। c दिया गया है अगर a मान लो a/8 दिया गया है, कामा 4, और इसका a का निर्देशांक दिया है -4, 2 दिया है प्यारे बच्चों, और b का दिया है 5, 6। अब आप सभी को पता है कि ये कैपिटल X कैपिटल Y होता है, ये x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। कैपिटल X बराबर सूत्र आपको पता है कि x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 होता है, और कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 होता है प्यारे बच्चों। तो कैपिटल X का मान है a/8 बराबर, यहां मान रखेंगे x1 -4, x2 का मान 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 1/2 आ जाएगा, बराबर कितना है a/8, तिर्या गुणा कर देंगे तो 8/2 बराबर a हो जाएगा। 2 चौको 8, तो a बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा प्यारे बच्चों। बस a ही का तो मान पूछ रहा था। देखो 2y1 प्लस y2 करोगे 6 2 8 4 4 आ रहा है। देखो तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, स्क्रीन पे देखते जाना प्यारे बच्चों। लिखा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर, बना लो यार भैया, देखा जाएगा जो होगा, ऐसे बना लो ABC। कह रहा है AB बराबर 6√3 दिया है प्यारे बच्चों, AC बराबर 12 दिया है, BC बराबर 6। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो कोण B का मान पता चल जाएगा, लगा लो भैया। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर पूरा है प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता है 144। 6 का 36 और 36 यहाँ होता है 108 प्लस 6 36, जोड़ो इसको, ये है 144। 8 14 6 3 9 10 का 0, 108 है ना ये, हाँ। तो 8 6 14 4 1 144, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब बी का मतलब कितना हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। देख रहे हैं प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आया है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 मिलता है, इसमें 5 मिलता है। ऐसे घटा लो बेटा। 25 में अगर 8 चले जाएंगे तो 117 बचता है, अगर इसमें 5 चले जाएंगे तो 65 बचता है, और 65 और इनका HCF 13 होता है। पहली बात आपको क्लियर है, HCF ही पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 65 और 117 को भाग करोगे, ठीक, कितने बार जाएगा? 101 बार जाएगा। कितने बार? एक बार जाएगा, 65 बच जाएगा। यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेगा 52 ना, कितना आ जाएगा 65, 1 कम 65, 52 उतार लो, कितना बचा 3 1 13, और 13 चौको यहाँ से देखो
13 चौको 52, पूरा पूरा कट गया तो कितना मिल गया 13, 13 आता है क्योंकि 13 नहीं 17 होता, 13 25 65, 13 से कट जाते तो उत्तर कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग लगा भी लेंगे, हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों कि छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बताएं। कह रहा है एक मूल पता है तो x बराबर कितना पता, -2। x बराबर -2 अगर आप रख देंगे तो k का मान आपका आ जाएगा। इसको सॉरी इनवाइट ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कमेंट करके आपको बताना है कितना आएगा, ठीक है ना। हमारी तरफ से देखो 7वां क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है कि d बराबर -4 दिया है, n बराबर 7 दिया है और बेटा an का मान दे दिया है 4। आपसे a का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इसको खोलो सबसे पहले। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 4 है, a का मान a ही है, n का मान 7 है, -1, इसका मान -4 है प्यारे बच्चों। 4 बराबर गुणा करते हैं, ये कितना बच जाएगा, a प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, ये बचेंगे 6 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 24। ठीक, कितना आ जाएगा 24 आएगा। 24 को इधर ले आओ तो माइनस का तो प्लस का आ जाएगा, तो 4 धन 24 बराबर a, कितना हो गया 28। a बराबर कितना हो गया 28 प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आते हैं स्क्रीन पे देखो आप क्या आ चुका है कि साइन थीटा इजिकल टू कास थीटा लिखा है, इजलेस देन जो भी लिखा हो, लिखा है कि थीटा इजलेस देन इक्वल नहीं 0 डिग्री इजलेस देन थीटा इजलेस देन इक्वल थीटा इजलेस देन इक्वल 90 डिग्री। ठीक, थीटा का मान बताओ। एक बात बताना, तुमको दो तरीके से बता देंगे, या तो इसको नीचे उठा लो, कास को नीचे उठा लो तो tan थीटा हो जाएगा, और tan एक बचेगा ना, एक किसका मान होता है 45 का, तो 45 आ जाएगा। ऐसे चाहो ऐसे निकाल लो। देखो यहाँ से दो तरीके तुमको बता दे रहे हैं। पहला तो साइन कास थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। साइन 90 माइनस थीटा यही होता है ना, साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, पहला तरीका है ये। ठीक, थीटा को इधर ले आओ तो 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का जाएगा, बराबर 90, 2 से काटो कितना आ जाएगा 45, थीटा बराबर कितना मिल गया 45। ठीक, पहला तरीका हुआ, पहला तरीका हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा देखो, अगर साइन थीटा इसके एक गुणा में एक तो होता ही है ना, बटे कास थीटा ले आओ, बराबर एक बचा, तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया एक कितने का मान होता है tan में 45, tan कट गया, थीटा बराबर 45, चाहे ऐसे कर लो आप, तो 45 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन आपका सही प्यारे बच्चों। ठीक है, दोनों आपके मने तरीके बताएं। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। ऐसे सवाल बता भी चुके हैं आपको। 144 को हमने काट लिया, पूरा काटा है, फिर 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख लिया, 1 2 यानी 3 की घात 2, कह रहा घातों का योग बताओ, तो घातों का योग कितना है 2 4 धन 2 बराबर 6। ऑप्शन आपका देख लो 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10, यहीं से देख लेते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 10, कह रहा है अरे यार 10 को देखने क्या, वाई अच्छे से दूरी पूछ रहा तो -3 हो जाएगी, अगर यक्स अच्छे से पूछता है तो 5 हो जाती। ठीक है प्यारे बच्चों, -3 ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। 11 पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, tan 90 लिखा है, और tan 90 का मान प्यारे बच्चों क्या होता है, इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट। ऑप्शन आपका डी सही प्यारे बच्चों। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का देखो, माध्य का एक पिछला जो हमने सेट बताया था 6 में आपको 16 नंबर सवाल की 17 नंबर सवाल बताया है, 16 नंबर सवाल बताया है माध्य निकालना। प्यारे बच्चों आप उसी तरीके से आप लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो आ गया कि 3 काट थीटा बराबर 4, 3 हटा दो यहाँ से, यहाँ ले आओ। ठीक, अब देखो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखो 3, देखो जैसे अब बात समझो, यहाँ से हमको क्या चाहिए, चाहिए हमको कर्ण, तो कर्ण आप पता है 5 आ जाएगा, 3 4 का 5 का कॉम्बिनेशन चलता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 16, लंब का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगा लोगे, पढ़ चुके हो। कासिक थीटा बराबर क्या होता है पूछ रहा आपसे, कासिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण का मान 5/3 हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है प्यारे। 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यह दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गोला लिखे हैं, इनका आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यूब मान लो बटे 4/3 पाई r2 क्यूब मान लो, बराबर 27/64। ठीक,
ये कट जाएगा, है ना। यहां से देखो दोनों के ऊपर R1/R2 पूरे का क्यूब लगा लो ऐसे, ठीक है ना। इसको भी आप लिख सकते हो कि 3/4 की होल पावर 3 लिख सकते हो, या क्यूब हटाओगे कंडी लगाओगे बात तो वही। तो घाते घाते बराबर है, तो R1/R2 बराबर कितना आ गया 3/4। आपसे क्या पूछ रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का होता 4πR1² / 4πR2², यही होगा। 4π कट जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, दोनों में लगा है। तो R1/R2 का मान 3/4 है, स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 9/16, यानी अनुपात बन जाएगा 9:16 प्यारे बच्चों बन जाएगा। अब ऑप्शन आप देखो ए सही है आपका, ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 7वां सेट है और 3 सेट अभी और बचे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपको 1 तारीख के पहले पूरी क्लासें पहुंचा देंगे, आपके पास प्रोवाइड करवा देंगे। प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं आप सभी से। देखो कुछ पेछड़ों का बहुलक दिया है 45 है, बहुलक यानी यम बराबर 45 है। उसके बाद माध्य यक्स बार बराबर 27 है। यम ई पूछ रहा, माध्यिका पूछ रहा। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, यही होता ना। अब इस पे रख के आप लोग कमेंट करके बताओ, ऐसे सवाल बहुत सारे बता चुके। 16 नंबर, अब देखो इसके मूल पूछ रहा है यार, बराबर 0 कह रहा है, इसके मूल बता दो सर जी। अब देखो एक बात बताओ, अगर तुमको हम डायरेक्टली बताएं तो इसको गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं, इसको स्क्वायर लगाओ तो a² + b² - 2ab x-1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो x-1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा 1, तो 1, 1 आ जाएंगे, फिर इसके मूल 2 निकलेंगे ना। 1, 1 कैसे निकलेंगे 2, देखो हमारी बात को समझो, यहां से तोड़ो। x-1 बराबर 0, ये तो होगा कि नहीं होगा। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो गुणनखंड करो यार, x² - 1 + 1 बराबर 0। अब आपको कितना लाना है 2, तो x - x कर दो प्लस का 1 कर दो बराबर 0, ऐसे कर लो यार। तुमको हर एक तरीका हम देखो बता रहे हैं, बस आप लोगों के लिए ही बता रहे हैं। -1 ले लो तो x - 1 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा ना। एक ये देखो बराबर है, तो x - 1 हो गया, x - 1 बराबर 0। अब कर लो 0, बात तो वही पड़ेगी ना। ठीक, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1, आपका उत्तर आता था। ठीक, 17 नंबर, चलिए देख लेते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है ना। कह रहा है माध्य 18 है, सीधा सीधा लगा रहे, समांतर माध्य 18 है, इनको सबको जोड़ो, 7, 13 + 20 + 17 + 3x बटे कितनी संख्याएं हैं 5। बात क्लियर हो गई ना। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या प्यारे बच्चों होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। देखो 18 ये गुणा भाग में है, गुणा में जाएंगे, 18 × 5 = 90, 13 × 7 = 20, 20 = 40, 40 40 10 50 7 57, तो माइनस के 57 ले आओ, बराबर 3 x कर दो। अब बराबर कितना बचा 3 बचा, और यहाँ बचेंगे 8, 8 में 3 33, 3 से काटो 11, x बराबर 11 आ गया आपका उत्तर। देखो सी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 18वां। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आपसे कहा गया कि इसका हल बताओ, x का मान बताओ, यही तो कह रहा है कि नहीं कह रहा। चलो निकालो, इसको इससे गुणा करो, तो 3 एलसीएम ले लो, तो 2x² हो जाएगा बटे x बराबर 2/x, x कट जाएगा, बराबर में रखा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, कट जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल बात समझ में आ रही है। बचा कितना 3 - 2x² बराबर 2। ठीक, माइनस के हैं तो उधर लेके चले जाओ, ये प्लस के हैं तो इधर लेके चले आओ। ठीक, 3 - 2 बराबर 2x², यहाँ बच जाएगा 1 बचेगा, 2 गुणा में भाग मिले हो तो x² बराबर 1/2। ठीक, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, तो इसको लिखा जा सकता है x बराबर +-1/√2। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो भी होगा ए ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। दिक्कत बात समझ में, नोट करिए। 19वां नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की छाया के √3 गुना है। अब सुनो, अगर फिगर ये बना है ऐसे, ये अगर यक्स है तो ये है √3x। ठीक, सबको पता है। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ थीटा दिया है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो √3/x ऐसे कट जाएगा, तो √3, और tan थीटा बराबर कितने का मान होता है, tan 60 का होता है, ये कट जाएगा, थीटा बराबर 60, सूर्य का उन्नयन कोण बेटा 60 अंश आ जाएगा। ठीक है ना। आपसे बहुत सरल क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त में कोण कितने अंश का होता है,
तो आपको पता है कि अर्धवृत्त में हमेशा कितने अंश का कोण होता है? 90। कितने का होता है? 90। कितने का होता है? 90 होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही है और इसका ऑप्शन आपका ए सही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपका सेट नंबर 15 सेट नंबर आपका 7वां कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। मिलते हैं 8वें सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। दैट्स ऑल।